ओके, ध्यान से जो अभी हमने सुना, क्या सुना हमने अभी? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, पूरा दोबारा रिवाइज कर रहे हैं। तो इसको मैं अब बोलूंगा अकाउंटिंग प्रोसेस। सर हमने तो कैरेक्टरिस्टिक्स करे थे, कोई बात नहीं, आप कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ मुझे। सबसे पहले क्या होता है मेघा? सबसे पहले होगा आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले होगा आइडेंटिफिकेशन। हम क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं? क्या आइडेंटिफाई करना है? वेदर द ट्रांजैक्शन, वेरी गुड, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस क्या हो गया? ट्रांजैक्शंस विच आर रिलेटेड टू द बिजनेस। तो सबसे पहले तो हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या रिलेटेड टू द बिजनेस, जो भी ट्रांजैक्शन है उसमें से कौन सी मेरे बिजनेस से रिलेटेड है, कौन सी मेरी पर्सनल है। जो पर्सनल है उनको बाहर करो, बिजनेस ट्रांजैक्शन बताओ कौन सी हैं। दूसरा, कैन दे बी एक्सप्रेस्ड और मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ये दोनों आइडेंटिफिकेशन में हो गए। सेकेंड स्टेप क्या होगा परी? आइडेंटिफाई हो गया, सेकेंड स्टेप ट्राई। ट्राई रिकॉर्डिंग से पहले आइडेंटिफाई तो हो गया, बट जैसे मैंने 20 टेबल्स लिए थे, तो मैं बुक्स में 20 टेबल्स दिखाऊंगा या फर्नीचर की वैल्यू, उस स्टेप को क्या बोलूंगा? मेजरमेंट। मेजरमेंट। तो सेकंड स्टेप क्या हो गया? मेजरमेंट। आपने आइडेंटिफाई तो कर लिया, बट अब उनको मेजर करना पड़ेगा मॉनेटरी टर्म्स में। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा परी? वेरी गुड, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग कहां पे होगी? उस बुक का नाम क्या है? रिकॉर्डिंग बोलो। वेरी गुड, जर्नल। जर्नल और सब्सिडरी बुक्स। जर्नल और सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स सब डिवीजन ऑफ जर्नल ही होती हैं। आपके पास रेफरेंस के लिए सब्सिडरी बुक्स के डिफरेंट एग्जांपल्स, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, जर्नल प्रॉपर, ये सब डिफरेंट सब्सिडरी बुक्स हैं। क्या है ये? डिफरेंट सब्सिडरी बुक्स। आपके किसी काम के नहीं है, आपको बस क्या पता होना चाहिए कि रिकॉर्डिंग कहां होती है? जर्नल और सब्सिडरी बुक्स में। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा निष्का? रिकॉर्डिंग हो गई, नेक्स्ट स्टेप, वेरी गुड, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मीनिंग क्या होता है निष्का? क्लासिफिकेशन का मीनिंग क्या होता है? एनीवन? ओके, सिमिलर, ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर ट्रांजैक्शंस एट वन प्लेस। तो क्लासिफिकेशन में क्या होगा? ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर ट्रांजैक्शंस एट वन प्लेस। वो क्या रहा है? ट्रांजैक्शंस आर पोस्टेड फ्रॉम द जर्नल टू द लेजर। तो क्लासिफिकेशन मींस ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर, एक जैसी ट्रांजैक्शंस एक जगह पे दिखाना। तो क्लासिफिकेशन कहां पे होती है? बुक का नाम, वेरी गुड, लेजर। क्लासिफिकेशन हो गई, बट प्रॉफिट तो अभी तक नहीं पता चल रहा, तो इसलिए नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? समराइजिंग। समराइजिंग में राघव सबसे पहले क्या बनता है? ट्रायल, अच्छा दो राघव, ट्रायल बैलेंस। सबसे पहले क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस। उसके बाद क्या बनता है? इनकम स्टेटमेंट। ग्रोस नहीं, ग्रॉस। इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में क्या बनता है? ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनता है? ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट हमें क्या बताता है? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस के बारे में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या बताता है? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के बारे में। इनकम स्टेटमेंट किस लिए बनती है? टू चेक द प्रॉफिटेबिलिटी, टू चेक द प्रॉफिटेबिलिटी। नेक्स्ट क्या बनता है? पोजीशन स्टेटमेंट। पोजीशन स्टेटमेंट का नाम क्या है? बैलेंस शीट। पोजीशन स्टेटमेंट का नाम क्या है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्यों बनती है? टू चेक द फाइनेंशियल पोजीशन, टू चेक द
फाइनेंशियल पोजीशन, एसेट लायबिलिटी पोजीशन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए टेक्निकल टर्म इज फाइनेंशियल पोजीशन। हो गई समराइजिंग मोक्ष? समराइजिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप अनुष्का, एनालिसिस एंड interpretation. Analysis and interpretation. What would be the last step? Last step would be communicating the results to the users. Communicating the results to the users. तो बेटा अब आते हैं वापस किस पे? मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अब आते हैं वापस मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पे। अब देखना कि कितना फर्क होगा मीनिंग की अंडरस्टैंडिंग में। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग। अब आपको याद करने की जरूरत है क्या? कि क्योंकि अगर आपको सीक्वेंस ना पता हो तो हो सकता है आप लिख दो रिकॉर्डिंग, कम्युनिकेटिंग, समराइज, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो ना। लेकिन आपको पता है कि एक मिनट भाई, पहले रिकॉर्ड होगा, फिर क्लासिफाई होगा, फिर समराइज होगा, फिर एनालाइज होगा, फिर इंटरप्रेट होगा, फिर कम्युनिकेट होगा। तो अब क्या याद करने की जरूरत है? कह रहे वो तो सीक्वेंस है, ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, ए सी एफ थोड़ी ना हो जाएगा। तो अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस, सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इन द जर्नल, क्लासिफाइंग इन द लेजर, समराइजिंग हो गया, एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग क्या? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। तो वो आइडेंटिफिकेशन में कवर हो गया था ना कि हम सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ही दिखा रहे हैं। एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू द यूजर्स देयर। तो अभी समझ आया कि मीनिंग इम्पॉसिबल है बिना अंडरस्टैंड करे एक एक स्टेप, बट एक एक स्टेप समझ आ जाए तो मीनिंग तो आप अपने आप लिख ही पाएंगे, उसके बिना इम्पॉसिबल था। तो मीनिंग कवर्ड, डेफिनेशन आप सारी रीड करेंगे, ये वाली लर्न कर देंगे। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, ये वाली लर्न करेंगे, बाकी दोनों जस्ट रीड, बाकी दोनों जस्ट रीड। सीपीए सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट अमेरिका का है। इंडिया में कौन सी बॉडी है जो सीए बनाती है? ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इंस्टीट्यूट ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये डिग्री इशू करते हैं, एग्जाम कंडक्ट करते हैं। सीए बनना है तो यहाँ पे आपको रजिस्टर कराना है। ऐसे ही अमेरिका में सीपीए होते हैं, जैसे इंडिया में सीए होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, अमेरिका में सीपीए होते हैं, सीपीए सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। तो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग एक चीज, दूसरी चीज हमने क्या करी? एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, और तीसरी चीज क्या करी? अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस देख लेते हैं क्या है। नंबर 1 आइडेंटिफिकेशन, क्या कुछ नया पता है ऑलरेडी? सेकंड स्टेप आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स हो गया। अब मैं बता था कि अकाउंटिंग में आइडेंटिफिकेशन हो गया, मेजरमेंट हो गया, उसके बाद क्या हुआ? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। फाइनेंशियल ने ही कवर कर लिया मेजरमेंट को, फाइनेंशियल ने ही कवर कर लिया मेजरमेंट को। उसके बाद क्या हुआ? रिकॉर्डिंग, फिर क्लासिफिकेशन, फिर समराइजिंग, फिर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन। आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, व्हेन वी से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, तो फाइनेंशियल का मतलब ही क्या हुआ? मॉनेटरी। तो मेजरमेंट कवर हो गया ना, क्योंकि आप मॉनेटरी टर्म में ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो। तो आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट एक हो गया, फिर रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। रीड करेंगे पहले, कोई डाउट होगा तो पूछेंगे, उसके बाद पूरा लिखेंगे, ठीक है ना? क्योंकि अभी अंडरस्टैंडिंग तभी कंप्लीट होगी। अभी तो आपने सिर्फ सुना है, एक बार जब आराम आराम से खुद लिखोगे तो पता चलेगा कि यार ये चीज तो मुझे समझ ही नहीं आई, तो आप दोबारा पूछेंगे। बेस जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, आगे के सारे चैप्टर्स उतने अच्छे से समझ आएंगे, उतने इजी हो जाएंगे। ओके।